जितने सारे नेता मंत्री है सारे लोग पीते हैं। आम आदमी की बात सुनिए, सदन में कैसे चल जाता है जी? हम लोग इंग्लिश 500 के नहीं पियेंगे, हम 30 रुपये के तो पावर दारू पी सकते हैं ना भाई, गरीब आदमी। कि गरीबों को जो है शराबबंदी के नाम पे पकड़ लिया जाता है और उन पर बड़ा अब बताइए, गरीब लोग के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से पिएगा शराब? अभी भी अगर रिजेक्शन पे चाहे तो जहाँ मन चाहे अभी दारू का बोतल कचरा पे दिखाइए, कचरा पे चलो दिखाइए आप, कचरा ऑन कैमरा दिखाइए। आज दिन भर थका हुआ रहता था, लोग आज से पी के आराम से सोता था। अच्छा, पी के आराम से सोते थे? सोता बिना था। पिए अच्छी नींद नहीं आती? नींद आता आएगा कहाँ, दिन भर दर्द काम। अभी हम जितने शादी में गए हैं, जितने सारे लड़का हो चाहे जो भी बराती पार्टी है, सब नाश्ता है, पी के नाश्ता है। शराबबंदी सफल है। शराबबंदी नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे शराब नहीं चालू होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप भोकाल टीवी देख रहे हैं। देखिए, राजद के एक विधायक है कुमार सर्वजीत, उन्होंने नीतीश सरकार को सलाह देते हुए आज ये कहा कि अगर आप शराब तस्करी रोकने पर सफल नहीं हुए हैं तो ये शराब कानून जो है इसको ख़त्म करके नए कानून लाने की ज़रूरत है सरकार को। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से कुमार सर्वजीत ने ये कहा है कि बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी जो है वो विफल है, अब इस पर जनता क्या सोचती है, उनकी राय और उनके जो क्या बात वो चाहती है, ये पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राजद बार बार कह रही है कि बिहार में पूरी तरीके से जो है शराबबंदी विफल है, फेल है, राजद बार बार आरोप लगा रही है, उनके एक विधायक ने भी आज कहा है कि आप ये शराबबंदी अगर रोकने में आप सफल नहीं हैं तो कानून को बदल करके दूसरा कानून। बिहार में शराबबंदी हुआ था कब पता है आपको? 2016। उस समय किसकी सरकार थी? में थे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग बिल्कुल पक्ष में थे, शराबबंदी के पक्ष में थे, लेकिन इस तरीके के पक्ष में नहीं थे कि शराबबंदी के नाम पर गरीबों को ठगा जाए, गरीबों को जो उनके साथ शोषण किया जाए। देखिए, वो लोग का काम है विरोध करना। अगर शराबबंदी का अगर मुआयना किया जाए तो उन लोग को कहिए गांव जाए, डोर टू डोर मिले, और डोर टू डोर कोई किसी अमीर आदमी से ना मिले, किसी गरीब आदमी से मिले, किसी गरीब पिता से मिले, जिनकी बेटी का बारात दरवाजा पे लग रहा हो उस वक्त जाए। ये लोग उस वक्त जाए, उस वक्त इनसे पूछें कि क्या शराबबंदी का बिहार में फ़ायदा है, पता चलने तब जाएंगे ना डोर टू डोर, तो इनकी दिमाग हिल जाएगा। इसलिए कि कोई भी गरीब पिता अपनी बेटी को शादी करता था ना, बारात में नौटंकी जरूर होता था, लोग पी के डांस करना, झगड़ा करना, ये आदत बन गया था, पैसा हो गया था। अभी पटना जंक्शन में इस समय लोग देखते, बहुत सारे लोग पी के घूमते रहते। अभी आप कैमरा घुमाइए, एक भी लोग आपको नहीं मिलेगा। क्या ये शराबबंदी का असर नहीं है? शराब भले मिल रहा है, लोगों चोरी छुपके से पी रहा है, लेकिन प्रशासन को देखता है ना, उसकी अंदर से रूह कांप जाता है, अरे प्रशासन ने साइड हो जाओ। तो शराबबंदी के नाम पर उन्होंने ये कहा कि अमीरों पर रहम है, गरीबों पर सितम है। क्या कहें? अमीरों पर रहम है, अमीर लोग तो पैसा दे करके छूट जाते हैं, लेकिन गरीबों पर सितम है कि गरीबों को जो है शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया जाता है और उन पर बड़ा सितम। अब बताइए, गरीब लोग के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से पिएगा शराब? पैसा रहेगा तब ना पिएगा शराब। हाँ, कौन गरीब आपको लगता है? कहाँ आप जाइए, डोर टू डोर जाइए, गरीब लोग सुधर चुके हैं। जो जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था, अब आराम से चूल्हा जल रहा है, वो शराबबंदी की सफलता है। अब जो लोग कर रहे हैं, कैश लगा रहे हैं, उनका काम ही है कोसना, कोसते रहे वो। देखिए, जहाँ तक बिहार में शराबबंदी जो नीतीश कुमार जी अच्छा कदम सारा नहीं कदम लिए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। सब नुकसान ये है कि हर जगह है, जो हर जगह कहीं 20 को मरता है, कहीं 25 को मरता है, पूरा परिवार के बार उजड़ रहा है। ये भाई बोला कि शादी में नहीं नाचता है। अभी हम जितने शादी में गए हैं, जितने सारे लड़का हो चाहे जो भी बराती पार्टी है, सब नाचता है, पी के नाचता है ना, तो क्या तो करता है झगड़ा। नाचने के बाद भाई बिना पीले हुए कोई अथी होवे नहीं करता है, डांसे नहीं करता है। अभी भी अगर रिजेक्शन पे चाहे तो जहाँ मन चाहे अभी दारू का बोतल कचरा पे दिखाइए, कचरा पे चलो दिखाइए आप, कचरा ऑन कैमरा दिखाइए। पैसा तुम दो, हम मंगा देते हैं। आपने बोला कि अभी मैं तो जंक्शन पे है, आप दिखाइए। पैसा तुम 200 रुपये हम मंगा देते हैं। नहीं, 100 रुपये तो हम दारू मंगाते हैं। नहीं, हम कैमरा के सामने 100 रुपये में दारू मंगाते हैं, यहीं पे मंगाते हैं। हाँ, भाई साहब भाई दे, हम मंगा के दिखाते हैं। अरे तुम 100 रुपये दो, हम दारू मंगा देते हैं। हम दारू मंगा देते हैं, पैसा तुम 100 रुपये मंगाते हैं। किनके राज में हुआ था? अरे शराबबंदी हुआ, हम तो बोले सर नहीं कदम था, लेकिन भाई मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, पहले मेरा बात आप सुनिए। सिर्फ एक कागज पे नहीं होना चाहिए, आप उस पर पहल कीजिए। अभी शराबबंदी इतनी है कि अमीर गरीब है जो बेचारा पी के तो 6000 रुपये देता है, एक दिन के बाद छूट के आता है, लेकिन अमीर आदमी के लिए कुछ नहीं है। पीने वाला अमीर है जो घर में आराम से, जितने सारे हम ये छोटे छोटे आदमी की बात छोड़िए ना, जितने सारे नेता मंत्री है सारे लोग पीते हैं।
आम आदमी की बात सुनिए, सदन में कैसे चल जाता है जी? जहाँ पे विधानसभा में हमें बिहार की गर्मा की बात रखी जाती है, विकास की बात रखी जाती है, वहाँ पे कैसे दारू का बोतल चला जाता है जी? 1-2 बोतल नहीं, 100-100 200 बोतल कौन पीता होगा? आम आदमी जाता होगा कि विधायक नेता वहाँ सदन में जाता है? राजद के विधायक है कुमार सर्वजीत, उन्होंने कहा है कि नए कानून लाने की आवश्यकता है। देखिए, इस पे कुछ पहल करना चाहिए था, दारू बंदी होनी चाहिए था, ठीक है, लेकिन दूर दूर पे कर देना चाहिए था। और उसके बावजूद ये करना चाहिए था कि अगर रोड पे अगर मतलब पी के पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे। बिहार में शराबबंदी सफल नहीं, कुमार सर्वजीत विधानसभा में क्या बोले हैं? उन्होंने कहा है कि अगर आप शराब तस्करी नहीं रोक सकते हैं तो नया कानून लाइए, इस कानून को खत्म कर दीजिए, आप नहीं हो पा रहे हैं सफल। आज जब कुमार सर्वजीत जब पटिया में थे, जब 2 साल अभी हाल फिलहाल में, तो उनको नहीं याद आया इसी शराबबंदी के बारे में? उन्होंने ये भी कहा कि हम समर्थन दे रहे थे। सर्वजीत जी हार रहे हैं चुनाव वहाँ बोध गया से, वो यही सब बोलकर खाली चमकने का फेरा में है कुमार सर्वजीत। कोई काम नहीं किया है बोध गया में वो कुमार, कुछ नहीं। हम वहाँ भी जाते हैं बराबर। जब आप, हम मानते सर्वजीत के कब बनिया कि जब आप सत्ता में हैं साहब, उस समय आप आवाज़ उठाओ दारूबंदी पर। अभी फुल दारूबंदी है नीतीश कुमार के राज में, और रहेगा जब ले नीतीश कुमार जी रहेंगे दारूबंदी रहना चाहिए बंद, मैंने बंद रहना चाहिए बाबू। बहुत बढ़िया है, सफल नहीं मानेंगे हम, लेकिन दारूबंदी अच्छा चीज़ है बिहार में। आपको लगता है शराबबंदी सफल है बिहार में? शराबबंदी सफल है। शराबबंदी नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। और जब तक नीतीश कुमार रहेंगे शराब नहीं चालू होगा। राजद वाले कह रहे हैं कि सफल नहीं। देखिए, जो विपक्ष में चले जाते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं, तभी कहते हैं। समर्थन दिया था आपको, लेकिन इसलिए समर्थन नहीं दिया था कि शराबबंदी के नाम पे आप गरीबों का शोषण करेंगे। वो जब सरकार में रहते हैं तब ये सब आवाज़ नहीं उठाते, जब विपक्ष में चले जाते हैं तो आवाज़ उठाते रहते हैं। इनका यही काम है। आपको लगता है शराबबंदी सफल है बिहार में? हाँ, बिल्कुल सफल, पूरी रूप से लागू, लेकिन बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नए कानून की आवश्यकता है। भाई उन्हीं का पार्टी में गठबंधन में जीतनराम मांझी है से बार बार शराबबंदी पर आवाज़ उठाते हैं कि चालू किया जाए। गरीब को हत्या जेल जा रहा है, मुसर भूयार डोम चमार जितना है नीचे कास्ट का आदमी। किशोर भी कह रहे हैं कि अगर सरकार में आए। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सब नीचे कास्ट के जेल में बंद है। आज कौन है, बड़े लोग है कोई? आज दिन भर थका हुआ रहता था, लोग आज सिर पी के आराम से सोता था। अच्छा, पी के आराम से सोते थे? सोता था, नींद आता आएगा कहाँ? दिन भर दर्द काम, इनका पछताला खराब कर दिया आपकी नीतीश कुमार। और गया बेफालतू के गरीब को धर लेता है। अगर टांग भी नहीं हिलावो तो पुलिस के कमाई हो गया, वहीं तो 2000 रुपया लेगा, 4000 छोड़ेगा, और गाड़ी पर जिप्सी पर बैठाएगा, आगे ले जाकर छोड़ देगा। पैसा खाली सूंघ के पकड़ता है। हानिकारक है, ये भी तो आप जानते हैं। हानिकारक तो हर चीज़ है मैं, सिगरेट भी पीना हानिकारक है, खाना भी हानिकारक है। ज़्यादा खा लोगे तो उल्टी हो जाएगा, पखाना हो जाएगा, हर चीज़ है। खाने से तुलना कर रहे हैं सर आप? और क्या, खाने से बढ़िया है। गांजा भी ऐसे हानिकारक है, लोग पी रहा है। खैनी भी हानिकारक है, हर चीज़ हानिकारक है। यानी आपकी हिसाब से शराबबंदी खत्म कर दें? खत्म बिल्कुल होना चाहिए, न तो कानून व्यवस्था टाइट किया जाए। सबसे ज़्यादा पीड़ित लगता है हमको आप ही हुए। सबसे ज़्यादा पीड़ित आप ही हुए हैं शराबबंदी जब। हाँ, पीड़ित है भाई। गरीब मजदूर धरा के जा रहा है जेल, तो पीड़ित है ही है। हम गरीब मजदूर नहीं कि आदत छोड़ देंगे पीने की। अरे आदत छोड़ेंगे जब वो बेचना बंद करेगा तब ना रे भाई। बहुत लोग कहते हैं कि जहर भी बिकता है, तो क्यों भाई उसको बेचने वाले को नहीं पकड़ा जाता है, पीने वाले को पकड़ा जाता है। क्यों ऐसा, क्यों भाई? क्योंकि वो पैसा देते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? ऐसे तो लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, दारू पीने के लिए पैसा कहाँ से चोरी करके लाते हैं? चोरी करके नहीं लाते हैं। रोजगार नहीं है तो पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? ये बेरोजगार लोग दारू पीते हैं। अरे बेरोजगार लोग खाना खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं। पूछिए इनसे। दीजिए, तुलना शराब से कर रहे हैं। अरे वो भी हानिकारक है भाई। खाना कैसे हानिकारक होगा? अरे भाई सिगरेट गुटखा तो हानिकारक है। अच्छा, जो नशे की चीज है वो हानिकारक। क्यों खा रहे हैं? नशे के चीज हानिकारक है, लेकिन ये मत कहिए कि शराब फायदेमंद है। हम लोग इंग्लिश 500 के नहीं पियेंगे, हम 30 रुपये के तो पावर दारू पी सकते हैं ना भाई, गरीब आदमी दिन भर कमा के। 30 रुपये के लोग एक सिगरेट पीता है, और हम लोग दिन भर कमाते ताला पर ईंटा बालू चढ़ाते हैं, और दिन भर थका हुआ जाते हैं तो परिवार पैर भी दबाता है तो न पता चलता है कि कहाँ कब सो गया। दुख है शराबबंदी के नाम पर। आप युवा है, कहेंगे क्या लगता है शराबबंदी जो बिहार में हुई वो सफल है? नहीं सफल है। नहीं, पूरे क्या बदलाव करने की जरूरत है इसको लेकर? बदलाव तो हमारी जनता को करना है। सरकार तो अपना इम्प्लीमेंट करेगी। सरकार ने काम कर दिया, अभी ये कह रहे हैं कि शराबबंदी बिल्कुल जो है नहीं करना चाहिए। नहीं, ये चीज़ जरूरी था। हमारे जो
आने वाला जनरेशन उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी इन लोग जो तो पी के पढ़े रहे तो उन लोगों का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। आने वाला जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। शराबबंदी आपको लगता है कि सफल है बिहार में? बिल्कुल सफल है। ये तो विपक्ष वाले लोग दारू मंगवाते हैं बिहार में, आप तस्करी शराब तस्करी रोकने में जो है अपना वही लोग करवा रहे हैं, वही लोग करवा रहे भाई हैं। साहब को देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाला आदमी दारू मंगवा रहा है, और सत्ता पक्ष वाला क्या कर रहा है भाई? उसको प्रशासन क्या कर रहा है, इनसे पूछिए। क्या बैठ के कर रहे हैं, पूछिए। उसको तो वो लोग पिलवा रहे हैं, वो लोग पिलवा रहे हैं। पूछिए क्या विपक्ष वाले बोले? विपक्ष वाले बोले हैं कि अगर शराब तस्करी रोकने में अगर आप सफल नहीं है, सुनो हमको पहले बात सुनो। शराबबंदी रोकने में अगर आप सफल नहीं है तो कानून बदल दीजिए। तो सुनिए, इस बात कर रहे थे 80,000 कल मिठाई खाने जाते हैं और खटाई चाटना कौन जानेगा? 17 महीना के कार्यकाल में क्या शराब नहीं मिलती थी बिहार में? ये हमें आप बताइए। खाली नौकरियां लेंगे, नौकरियां का श्रेय लेंगे कि नौकरी हम दिए हैं? और दारू के जिम्मा नीतीश कुमार होंगे? आप भी श्रेय लेते ना कि हम भी उस समय सरकार में थे, मेरे सरकार में भी दारू मिल रही थी, तो वो क्यों नहीं बोलते थे? में क्या क्या करेगा तेजस्वी? अरे 17 महीना में क्या क्या मतलब नौकरी दे, दारू वाला बंद नहीं, मतलब नहीं कर देगा। वो समझाने में तो पलट ये भी तो तेजस्वी यादव बोलते हैं। अरे तेजस्वी यादव खुले मन से बोलता है कि हमने 17 महीना में नहीं बोलने देगा। 5 लाख नौकरियां। अरे सुनिए, हमको बोलने दीजिए। ये समझाने में तो नीतीश कुमार पलट गए, फिर से पलटे मार। हाँ, फिर से कि समझा रहे थे पलट गए। ये तो बात है रे भाई, काम करने वाले आदमी को काम नहीं करने दे रहे। एकदम नहीं चाहिए, तो नीतीश कुमार ही सरकार चाहिए। अब थक गया है भाई, नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई मुख्यमंत्री बने, कोई भी बन गए। क्या बोले? है क्या नीतीश कुमार? एक मिनट में, यानी अगर इनके पिताजी घर का काम नहीं करे, थक जाना, तो पिताजी को अपने घर से बाहर निकाल देंगे। सुनिए, और क्या बात है? सुनिए, अरे पिताजी हमको थक गया, घर का मालिक हम बनेंगे। फेंक दीजिएगा? नहीं, राज हम घर का पूरा खर्चा आप बनेंगे ना? मेरा देखा अगर आपका घर में, रुकिए, आपके घर में घर में अगर बेटा का शादी रहेगा तो देखते हैं कि शादी के कान पे प्रेषक और आकांक्षी लिखाता है, ठीक ना? तो प्रेषक पे अपना नाम लिखवाएंगे, बाबूजी का नाम नहीं लिखवाएंगे, फिर यही ना होगा। अरे जब तक बाप जिंदा रहता है, घर का मालिक वही रहता है, समझ गए ना? तो कितना हो तेजस्वी यादव है ना, तो बच्चा है, सुन लो, तेजस्वी यादव को बात बता रहे हैं, जितना बार नीतीश कुमार पलटे है ना, उतना बार तो तुम पढ़वो नहीं की हो, समझ गया ना? हमारे साथ जनता थी और जनता से जो है हम शराबबंदी कानून पे लेकर के बात कर रहे थे, क्योंकि आज जो है कुमार सर्वजीत ने कहा है कि जो अगर आप शराब तस्करी रोकने में नाकाम रहे हैं तो जो शराबबंदी कानून है इसको हटा करके दूसरे कानून लाइए, ताकि ये जो है शराबबंदी है बिहार में सफल हो सके। हम जनता की राय जान रहे थे, बाकी आपकी क्या राय है शराबबंदी को लेकर के, एक कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।